बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का हेडिंग है वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस, इसमें दो कह लें कि दो हैं, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। अब जो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस है ना, इसमें 1 2 3 फार्मूलाज हैं। ये देखें, लास्पियर, ये आपने ऐसे ही सेम पैटर्न पे लिखना है। लास्पियर्स ये फार्मूले का नाम है, लास्पियर्स साइंटिस्ट का नाम है, लास्पियर्स इंडेक्स नंबर इसको कहेंगे। और ये इसका दूसरा नाम बेस ईयर वेटेड भी है। ये फार्मूला मैं आपको समझा भी देती हूँ। देखें, अब ये इतना फार्मूला तो वही है ना, P/P0। ये तो आपको कोई इशू नहीं है ना। इसके साथ प्रोडक्ट जो हुआ ना, ये देखें बेस ईयर, इसका दूसरा नाम ना बेस ईयर नॉट होता है ना, तो P है तो Q, P है तो Q, और नॉट इस बेस की वजह से आ गया समीशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरा फार्मूला है जी पास्चेस, PAASCHES, पास्चेस इंडेक्स। इसका दूसरा नाम है करंट ईयर वेटेड। यानी कि क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में डाटा लिखा होगा और लिखा होगा कि इस क्वेश्चन में करंट ईयर वेटेड फाइंड करें। फार्मूला देखें, ये तो वही है P/P0। साथ चूंकि P के साथ Q ही मल्टीप्लाई होता है एज अ वेट, तो कौन सा Q नॉट तो इसमें था क्योंकि बेस ईयर वेटेड नाम है। करंट ईयर वेटेड है तो Q1। ठीक है, ये आपका पास्चेस इंडेक्स नंबर निकल आया। फिशर इंडेक्स नंबर कैसे होगा? फिशर इंडेक्स नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही होता है ना, अगर दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में 1/2 ऐड कर दें, तो 1/2 का ये अंडर रूट और अंदर देखें लास्पियर इंटू पास्चेस। ठीक है, लास्पियर इंटू पास्चेस। लास्पियर का ये फार्मूला 100 छोड़ के ये है, ये पास्चेस का फार्मूला 100 छोड़ के, दोनों 100 थे ना, तो 100 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट के बाहर उसको लिखते हैं। अंडर रूट से कैंसिल हो गया, अंडर रूट से बाहर 100 लिखते हैं। यानी कि अगर इधर लिखने हैं तो इन दोनों के आंसर्स लिखेंगे, फिर 100 नहीं होगा क्योंकि उनके आंसर्स में 100 शामिल है, इसमें भी 100 शामिल है, इसके आंसर में भी 100 शामिल होगा। तो अगर आंसर्स इन दोनों के लिखने हैं तो जस्ट आंसर लिख के अंडर रूट ले लें, फिशर का आंसर आ जाएगा। अगर फिशर का ये फार्मूला प्रॉपर बनाना है तो ये मल्टीप्लाई और अंडर रूट से बाहर 100 मल्टीप्लाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लास्पियर, पास्चेस, फिशर, वैसे और भी होते हैं, मार्शल, एजवर्थ भी होता है और एक और भी होता है, लेकिन खैर आपको फिलहाल मैं ये 3 ही करवा रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करने लगे हैं। अगर कोई और एक्स्ट्रा पूछे गए तो उसका फार्मूला बता दिया जाएगा। जी, अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का डाटा क्या लिखा है जी? क्वेश्चन नंबर 20 का डाटा लिखा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। जब ये वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स होगा ना, वो यही होगा। एक तो होता है ना सिंपल एग्रीगेटिव, वो हमने पीछे पढ़ा है टॉपिक, सिंपल एग्रीगेटिव। एक है वेटेड एग्रीगेटिव। सिंपल में जस्ट समीशन Pn डिवाइड बाय समीशन P0 है। वेटेड में साथ वेट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि Q मल्टीप्लाई हो जाएंगे। खैर, उन्होंने कहा कि आप ये निकालें। और मेथड कौन कौन से? लास्पियर, पास्चेस, फिशर, तीनों मेथड। तो प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस के नीचे 2 साल हैं और क्वांटिटी है, क्वांटिटी के नीचे 2 साल। अच्छा, आप एक बात ज़हन में रखें, इस 20 से पीछे जितने भी टॉपिक थे ना, उस सब में ईयर हम इधर कॉलम के फॉर्म में लिखते थे, याद है ना। लेकिन इस 20 से ऑनवर्ड टॉपिक में ना हमने ईयर ऊपर लिखने हैं। इस क्वेश्चन में देखें ना, ऊपर लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा होगा हमने ईयर को ऊपर लिखना है। ये बस आपने बात याद रखनी है। अब प्राइस के नीचे 2 साल हैं, एक को P0 कह लें, एक को Pn। ठीक है, और क्वांटिटी के नीचे 2 साल हैं, एक को Q0, एक को Q1। खैर, ये आपका ये बन गया कि ये P0 Pn, Q0 Qn। अब इसमें लास्पियर का ये फार्मूला है, जी लास्पियर का ये फार्मूला है, समीशन Pn Q0 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0। तो अब ये हमें कॉलम चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन सा कॉलम चाहिए? Pn Q0 का, लास्पियर के लिहाज से ये कॉलम चाहिए डिवाइड में P0 Q0। Pn Q0 कैसे आएगा?
यानी कि आपने करना क्या काम है, पी एन ये वाला कॉलम है, इस कॉलम को क्यू नॉट ये वाला कॉलम है, इस पूरे कॉलम को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके कॉलम नया बन जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई बाई 20, 8 मल्टीप्लाई बाई 16, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ये बारी बारी मल्टीप्लाई करके इनको तो यहाँ पे लिखते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट पी नॉट क्यू नॉट कैसे आएगा, इस पी नॉट के कॉलम को क्यू नॉट के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक हो गया। पी नॉट के कॉलम को क्यू नॉट के कॉलम से, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 20 और आप यहाँ लिख लें। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाइड बाई 16 आप यहाँ लिख लें। इस तरह करके आप मल्टीप्लाई करके पी नॉट क्यू नॉट का कॉलम बना लेंगे। पी एन क्यू एन कैसे आएगा, इसको पी एन के कॉलम को क्यू एन के कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 12 इंटू 22, नेक्स्ट 8 इंटू 18, नेक्स्ट 6 इंटू 11 वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पी नॉट क्यू एन कैसे आएगा, पी नॉट के कॉलम को क्यू एन के कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इस कॉलम से, इस फर्स्ट को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। इनके मकसद ये कि इन फार्मूलाज में समीशन के आगे जो जो कुछ लिखा ना उसका हमने प्रोडक्ट का कॉलम बनाते रहने। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, 4 कॉलम बन जाएंगे ये वाले, ठीक है। इन चारों कॉलम्स को जमा कर लें और इन फार्मूलाज में पुट करें, यानी कि इधर पुट करें, डिवाइड में पुट करें, दोनों को डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 तो लास्ट पेयर का आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने किया गया है ये वाला। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100, पासेस में क्या होगा, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाई बाय 100, और फिशर में भी ये चारों वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये पासेस और ये फिशर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखें, इसमें गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास 2 ईयर्स गिवन हैं, 2018 और 2019। 2018 के नीचे प्राइस और क्वांटिटी, इस प्राइस को हम पी नॉट कह लेंगे क्योंकि ये छोटे साल के नीचे प्राइस है, और इस क्वांटिटी को हम क्यू नॉट कह लेंगे, पी नॉट क्यू नॉट, और ये पी एन क्यू एन। सेम पैटर्न पे आपको मैंने ये पहले भी बताया है कि इस टॉपिक में जो अब क्वेश्चन नंबर 20 से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसमें ईयर ऊपर लिखने हैं, अगर नहीं भी ऊपर होंगे ऊपर लेके आने। 19 तक जो क्वेश्चन थे उन सब में ईयर यहाँ पे साइड पे लिखते थे। चलें 21 क्वेश्चन देखें। ये आपके पास पी नॉट, पी एन, क्यू नॉट और क्यू एन आ गया। नेक्स्ट हमने निकालना इसमें क्या है, क्वेश्चन में लिखा है बेस ईयर वेटेड निकालना है। बेस ईयर वेटेड का फार्मूला लास्ट पेयर वाला, समेशन पी एन ओवर पी नॉट और साथ क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कॉलम कौन कौन से चाहिए, पी एन क्यू नॉट, ये पी एन क्यू नॉट का आ गया, और पी नॉट क्यू नॉट का, पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट, ये पी नॉट और ये क्यू नॉट, इन दोनों में प्रोडक्ट से आ जाएगा। इनको सम करें और आप इस फार्मूले में पुट कर आंसर आ जाएगा। करंट ईयर वेटेड निकालने का कहा है। करंट ईयर वेटेड फार्मूला कहते हैं पास्चेस को, जो कि फार्मूला ये है पी एन ओवर पी नॉट और क्यू एन से मल्टीप्लाई होके अब ये भी कॉलम्स ऊपर आपके बन गए हैं, इनको सम करके यहाँ पे आप पुट करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। 22 पे आ जाए। 22 में आपके पास देखें ईयर यहाँ साइड पे लिखे, लेकिन हमें तो ईयर ऊपर चाहिए, तो डाटा को पहले आपने एडजस्ट करना है और निकालना क्या क्या है, लास्ट पेयर, पास्चेस एंड फिशर, तीनों निकालने हैं। तो पहले नंबर पे इस इंफॉर्मेशन को हम अरेंज कर लेंगे। 2014 भी ऊपर आ जाएगा, 2016 भी ऊपर आ जाएगा, और ये जो ए बी सी कमोडिटीज़ हैं ये एक साइड पे आ जाएंगी। तो डाटा को देखें कैसे सेट करते हैं। ए के नीचे के 4 वैल्यूज़ हैं, इनको इन चारों को एक ही रो में लिख देंगे। जी अब ये देखें, ये प्राइसेस हैं और ऊपर 2014 की प्राइसेस, 2016 की प्राइसेस। तो 2014 की प्राइसेस के नीचे क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्या है। 2014 की प्राइस के साथ 5 और यहाँ से 4 आ जाएगा 2016 की प्राइस में, यानी कि इस प्राइस को 5 और 4 को आप ऐसे लिख देंगे।
5 और 4, 2014 की प्राइस के नीचे, 2016 की प्राइस के नीचे। फिर उसके बाद आपका ये 2014 की क्वांटिटी और 2016 की क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी के नीचे 10 एंड 12 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट अगली प्राइस देखते हैं बी के नीचे जो है 8 और 7, ये 2014 के सामने, 2016 के सामने 8 एंड 7 ऐसे प्राइस के नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, या अगर आपको मैं ये कॉलम बना के बताती हूँ, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि ऊपर आप लिख लें 2014 और उसके नीचे प्राइस और क्वांटिटी। इधर से आप लिख लें 2016, इसके नीचे प्राइस क्वांटिटी। अच्छा, और यहाँ पे आप लिख लें A B C। जी, अब इसमें ए की पूरी ये रो है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ से मैं आपको देख के बताती हूँ। ए के नीचे ये चारों, ये आप देख रहे हैं, ये चारों वैल्यूज़ ए के नीचे हैं। ए की प्राइस क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग, ए की प्राइस क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग। तो पहला 510 है, 510 मैं इधर लिख लूँगी, प्राइस क्वांटिटी। अब 2016 यानी कि ए के नीचे ही 2016 की 4 और 12 इधर लिख लेंगे 4 12, ठीक हो गया। यानी कि इन चारों को हमने एक रो की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट इन चारों को हम एक रो की फॉर्म में लिखेंगे 8 26 7 27, 8 26 7 27। नेक्स्ट ये 4 हैं जी, अब ये 4 हम 6 13 5 14 सी की रो में लिख देंगे, 6 13 5 एंड 14। जी क्लास, अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है, लास्पेयर, पास्चर्स एंड फिशर, ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं और डाटा को हमने सेट कर लिया है। ईयर जो थे साइड पे वो हमने ऊपर ले आए हैं और कमोडिटीज़ को हम साइड पे ले जा चुके हैं इस तरह से। अब ये हमारे पास कॉलम 2014 के नीचे जो है इसको हम कह लेंगे P0, ये Q0, ये हमारे पास PN और ये QN, ये आ चुके हैं। अब ये चूँकि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हुआ है इसलिए आप इसको देख लें, ये 586 प्राइस P0 का कॉलम, P0 का कॉलम 586। इसी तरह ये फिर कौन सा कॉलम होगा, ये PN का, P0 PN। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे Q0 QN। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कॉलम्स बना लेंगे, क्योंकि हमें ये PN Q0 P0 Q0 ये सब चाहिए इन फार्मूलाज के लिए, लास्पेयर, पास्चर्स, फिशर, और ये इनके सामने निकल आए हैं। आप ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे इस तरह, लास्पेयर में, पास्चर्स में, फिशर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फार्मूलाज वही हैं, PN ओवर P0 साथ Q0 यहाँ पे, और साथ मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे PN ओवर P0 QN मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह फिशर में यहाँ पे ये दोनों और मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 जो है ना ये अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट बस यहाँ तक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बाहर आएगा। और अगर मैं आपको फिर से बताऊं कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लास्पेयर का आंसर पुट करती हैं और यहाँ पे पास्चर्स का आंसर पुट करती हैं, फिर बाहर 100 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पूरा लास्पेयर का जो फाइनल आंसर जिसमें 100 भी शामिल है वो पुट करेंगे तो 100 उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, बाहर एक्स्ट्रा 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। 24 पे आ जाएं। 24 क्वेश्चन में ऊपर ये हेडिंग देखें, 2018 है, 2019 और ऊपर प्राइस है, तो यकीनन ये प्राइस 2018 की जो है इसको हम P0 कह देंगे और 2019 की प्राइस को हम PN कह देंगे।
अब क्वांटिटी के नीचे भी 2 साल हैं, छोटे साल को हम Q0 और बड़े साल को QN कह देंगे। आगे ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स की मदद से आपने क्या निकालना है, वही लास्ट ईयर पास्चर्स निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है, शो न्यूमेरिकली दैट फिशर आइडियल फार्मूला इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू। ये मैं थर्ड पार्ट आपको बताती हूँ कैसे किया है पहले दोनों पार्ट में वही लास्ट ईयर एंड पास्चर्स ही निकालना है। ये क्वेश्चन है। जी, अब इसमें ये आपके पास ऊपर कॉलम्स मौजूद थे, आपने ये कॉलम्स बना लिए, इनके सम हैं 1 2 और 3 4। फिर उसकी मदद से हमने ये लास्ट पेयर का फार्मूला लगाया और ये लास्ट पेयर्स की वैल्यूज़ पुट करके इसमें आंसर आ गया। नेक्स्ट पास्चर्स का ये फार्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, वो वही जो फिशर का फार्मूला है वो लगा के, तो आपके पास फिशर का आंसर आ जाएगा। जी, इसमें ये फिशर का आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप प्रूव करें कि जो फिशर है, जो फिशर का आंसर है वो बराबर आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन के। किन का ज्योमेट्रिक मीन, लास्ट पेयर एंड पास्चर्स का। तो लास्ट पेयर का और पास्चर्स का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ही यही है कि उन दोनों को प्रोडक्ट लें और उनका अंडर रूट लें, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है ना, अगर 2 वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए, x1 डॉट x2, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब प्रोडक्ट के साथ और पावर में 1/n। तो यहाँ पे चूंकि 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है तो पावर में 1/2 आपको पता है अंडर रूट को कहते हैं। तो अंडर रूट और अंदर वो दोनों वैल्यूज़ लास्ट पेयर पास्चर्स, तो यही हमने प्रूव करना था। अब यहाँ पे फिशर का जो आंसर निकला है वो यहाँ पुट कर दें, इज इक्वल टू इधर लास्ट पेयर का आंसर पुट करें, इधर पास्चर्स का पुट करें, अंडर रूट लें, तो फिशर लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, यानी कि इसके बाद आपने ये प्रोसीड करना है, ये 1-2 स्टेप्स करने हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है कि आपने फाइंड करना है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ 4 कमोडिटीज फॉर द ईयर 2017 एंड 2019। अब देखें 2017 की प्राइस है और ये 2019 की प्राइस है। प्राइस तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइस के नीचे दोनों साल हैं, छोटे साल को P0 और बड़े साल को PN। ये छोटे साल को Q0 और बड़े साल को QN। ये आपके पास आ गई वैल्यूज़। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द ईयर 2019 टेकिंग 2017 एज बेस यूजिंग पास्चर्स फार्मूला। अब पास्चर्स का फार्मूला लगा के आपने इसको सॉल्व करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये वैसे आप खुद भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि ये इसके आंसर्स निकले हैं। जी, इस तरह से क्लास ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व किया गया। ये 2 कॉलम बनाए हैं, PN QN P0 QN, इनके ये सम हैं दोनों के, और ये पास्चर्स का फार्मूला लगा के इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है।